नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बड़ी पुरानी है। उसके बाद आपने जब ये कहावत सुनी ही है तो उस विज्ञापन को भी याद कीजिए, पियो बिस्लरी। जी हाँ, ये वही ऐड है जिसमें एक ऊंट बिस्लरी पानी पीता हुआ नजर आता है। कुछ ऐसा ही साल 2023-24 के पेश किए गए आम बजट में हुआ, जहां किसानों के हित में तो बात की गई, लेकिन किसानों के लिए जीरे भर की योजनाओं का ऐलान किया गया। लेकिन कुछ ऐलान ऐसे थे जो ये दर्शा रहे थे मानो जैसे ऊंट को बिस्लरी पानी पिलाया जा रहा हो। आखिरकार संसद भवन में आम बजट की पेशकश के दौरान ऐसा क्या हुआ? किसानों के हित में कितनी बातें रखी गई, किसानों के लिए कितनी योजनाएं लाई गई है, क्या बड़ा ऐलान हुआ है, जानते हैं। मसलन केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान किया था, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने वैसा कोई ठोस ऐलान नहीं किया जिससे किसानों को सीधा फायदा उनकी जेब में आता दिखे। सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की, जो पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था, यानी इस बार 1.5 लाख करोड़ का इजाफा। इसके अलावा सीतारमण ने 2 और घोषणाएं की। पहला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। इस ओपन सोर्स से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। दूसरा, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। इसके जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। बजट में किसानों के लिए कुल जमा 9 बातें कही गई है। वो कुछ इस प्रकार है। कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए की गई। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स बनेगा। 2200 करोड़ बागवानी की उपज को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे। खाद बीज की जानकारी देने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर जोर दिया गया। किसानों के लिए सहकार से समृद्ध प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके जरिए 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा और हकीकत क्या है? सरकार ने जो 5 कदम उठाए हैं वो हम आपको बताते हैं। साल 2015-16 में सरकार ने कृषि योजनाओं के लिए 24.2 हजार करोड़ रुपए दिए थे। 2022-23 में ये 4.36 गुना बढ़कर 1.06 लाख करोड़ हो गया। देश के किसानों को आज के पेश हुए आम बजट का काफी इंतजार था। उन्हें ये देखना था कि उनके हित में कितनी योजनाएं आती हैं, क्या बड़ा ऐलान किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देश के किसान भी बेहद हताश और निराश नजर आए। जहां निर्मला सीतारमण ने घोषणाएं तो की है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जीरे भर जितनी घोषणाएं जो है, जितने ऐलान है वो हुए हैं, और मानो ऐसा दर्शाया गया है जैसे ऊंट को बिस्लरी पानी पिलाया जा रहा हो, यानी कि बहुत बड़ा कुछ किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस देश की सरकार को लेकर देश के किसानों का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और सरकार को लेकर जो उनकी अपेक्षाएं थी क्या वो पूरी हुई है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।